गैमा रिकैप में आज हम एक जापानी साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म की बात करेंगे जिसका नाम है एमॉक। तो फिल्म की तरफ चलने से पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी कोसुको किरियो से शुरू होती है, जो जापान का एक बहुत ज़हीन साइंटिस्ट है और उसने मेडिकल रिसर्च के लिए होप नाम की एक एआई बनाई है। उसके एआई बनाने का मकसद ये था कि अगर गवर्नमेंट उसके इस्तेमाल की इजाजत दे दे तो उसकी बीवी जो कैंसर की मरीज है उसकी जान बच सकेगी। इसके अलावा मेडिकल की फील्ड में बहुत सी तरक्की भी हो जाएगी। फिल्म के स्टार्ट में किरियो अपनी लैब में काम कर रहा था और वहीं उसका ब्रदर इन लॉ टोरू निशिमुरा भागते हुए वहां आता है और वो उसे बताता है कि गवर्नमेंट ने एआई के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। अगले सीन में किरियो अपनी फैमिली के साथ बीच पे नजर आता है और पता चलता है कि उसकी बीवी का कैंसर लास्ट स्टेज का है और इस वक्त सिर्फ किसी की बनाई हुई एआई ही उसकी मदद कर सकती है और उसकी बीवी गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर एआई के इस्तेमाल के खिलाफ थी। और आखिरकार किसी की बीवी इस उम्मीद के साथ मर जाती है कि अगरचा एआई उसके काम तो नहीं आई मगर मुस्तकबिल में ये इंसानों के बहुत काम आएगी। और आखिरकार किसी की बीवी के मरने के 1 साल बाद गवर्नमेंट इस एआई के इस्तेमाल की मंजूरी दे देती है और इस एआई का इस्तेमाल जिंदगी के हर शोबे जैसे जुडिशरी, फाइनेंस, इवन ट्रैफिक में होने लगा। लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो मेडिकल के शोबे में ही था और इसकी वजह से बहुत से लोगों की जिंदगियां बच गईं और आखिरकार किरियो की ये एआई तमाम दुनिया में मशहूर हो गई और उसका ब्रदर इन लॉ होप का सीईओ बन गया। अपनी बीवी के मरने के बाद किरियो अब जापान में नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो अपनी बेटी के साथ सिंगापुर चला जाता है और आखिरकार होप एक स्मार्ट वॉच के रूप में पेश की जाती है और ये स्मार्ट वॉच अपने पहनने वाले की सेहत का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखती है। यहाँ तक कि अब लोगों को ब्रेन ट्यूमर और कैंसर के लिए भी डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं रही। अगरचा तमाम दुनिया इस नए एआई को पसंद कर रही थी मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसके खिलाफ थे क्योंकि उन लोगों का मानना था कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन इसके बावजूद होप अब तमाम लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी और आखिरकार 2030 आ जाता है। अब किरियो अपनी बेटी के साथ सिंगापुर के एक बीच हाउस में रहता है। एक दिन किरियो को अपने ब्रदर इन लॉ का मैसेज मिलता है कि जापान की गवर्नमेंट किरियो को इस एआई के लिए अवार्ड देना चाहती है, इसलिए बाप बेटी दोनों जापान वापस आ जाते हैं। लेकिन होप के हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले उन्हें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो होप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन होप में तमाम लोग किरियो का तालियों से इस्तकबाल करते हैं। उसके बाद उन्हें नई बनाई गई लैब का दौरा करवाया जाता है। वहीं उन्हें सर्वर रूम देखने को मिलता है जहां इस एआई का मेन कंप्यूटर था और ये एक बहुत ही सेंसिटिव मशीन थी क्योंकि इससे हर उस आदमी की जिंदगी जुड़ी थी जिसने होप की स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी। वहीं 2 ड्रोन किरियो को स्कैन करके उसे पहचान लेते हैं। इसके बाद किरियो के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया जाता है, लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ प्रोटेस्टर्स अंदर एंटर हो जाते हैं। वहीं किरियो को सेकुराबा नाम का एक पुलिस ऑफिसर मिलता है और वो किरियो को मशवरा देता है कि होप का इस्तेमाल क्रिमिनल्स को और हैकर्स को पकड़ने के लिए भी किया जाना चाहिए। लेकिन किरियो का कहना था कि ये लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस होगी। इसके बाद वहां से जाते हुए किरियो का पीछा एक प्रेस रिपोर्टर करता है और ये भी होप के खिलाफ था और वो किरियो को अपना कार्ड दे देता है ताकि किरियो उससे मिल सके। और कार में बैठते वक्त किरियो की बेटी कोकोरू को पता चलता है कि उसकी माँ की इकलौती तस्वीर गुम गई है और वो उस तस्वीर को ढूंढने के लिए बिल्डिंग के अंदर वापस जाती है। दूसरी तरफ किरियो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिए गए अवार्ड सेरेमनी में चला जाता है। उधर कोकोरू अपनी माँ की तस्वीर ढूंढने के लिए सर्वर रूम में चले जाते हैं। उसी वक्त अचानक ही होप में कुछ खराबी आने लगती है और जापान के बहुत से हॉस्पिटल्स में मरीज अचानक ही मरने लगते हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि एकदम इस तरह लोगों के मरने का सबब क्या है। इसी दौरान पीएम जिसका हार्ट पेशर भी होप के साथ चलता था उसने भी अचानक ही काम करना बंद कर दिया और इस तरह वो भी मर गई। इसके साथ ही होप का इस्तेमाल करने वाला ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिस्टम भी खराब हो जाता है जिससे एकदम बहुत से एक्सीडेंट शुरू हो जाते हैं। जो ही सटोरू को पता चलता है कि होप में कुछ खराबी आ रही है तो वो फौरन मेन सेंटर तक पहुंचता है। लेकिन इसी दौरान कोकोरू सर्वर रूम में अकेली रह जाती है और होप में खराबी आने की वजह से होप का सेफ्टी सिस्टम ऑन हो गया और कोकोरू सर्वर रूम में फंस जाती है। इसके फौरन बाद ही मीडिया पर भी इस बारे में
खबरें आना शुरू हो जाती हैं और किरियो को भी होप में आई खराबी का पता चल जाता है। और जब वो अपने ब्रदर इन लॉ सटोरू को फोन करता है तो उसे पता चलता है कि कोकोरू सर्वर रूम में अकेली बंद हो गई है। सर्वर रूम में भी सेफ्टी सिस्टम ऑन हो चुका था और कंप्यूटर को नुकसान से बचाने के लिए टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा था और जल्द ही सर्वर रूम का टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच जाएगा। अब कोकोरू को इतनी ज्यादा ठंड से बचाने के लिए जरूरी था कि टेम्परेचर 0 तक पहुंचने से पहले उसे सर्वर रूम से बाहर लाया जाए। इसी दौरान होप के प्रोग्रामर्स को पता चल जाता है कि होप के अंदर एक अनऑथराइज्ड लॉगिन हुआ है और इसी लॉगिन ने तमाम होप को हैक किया था। दूसरी तरफ किरियो जब अपना बैग खोलता है तो उसमें एक टैबलेट मौजूद थी जिसे वो वायरस अपलोड हो रहा था और उसी वक्त पुलिस वहां पहुंचकर उसे हैकर होने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। और यहाँ साफ पता चलता है कि कोई किरियो को फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी वक्त वहाँ एक कार एक्सीडेंट होता है और पुलिस की तवज्जो कार एक्सीडेंट की तरफ चली जाती है, जिसे मौका पाकर किरियो भागने में कामयाब हो जाता है। और इस तमाम वक्त के दौरान देखा जा सकता है कि वही रिपोर्टर किरियो को मुसलसल शूट कर रहा है। अब सटोरू गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर ही क्रिमिनल हैकर को पकड़ने के लिए होप की मदद लेने का फैसला करता है और उसकी मदद गोर्डू और असानू करते हैं। अब पुलिस ऑफिसर सकुरबा होप की मदद से सीसीटीवी कैमरास, सिक्योरिटी कैमरास और इवन लोगों के मोबाइल फोन कैमरास की मदद से किरियो का पता लगा लेता है। उधर किरियो को भी पता चल जाता है कि उसे कैमरास की मदद से देखा जा रहा है, इसलिए वो कैमरास से बचने के लिए सीवरेज लाइन में चला जाता है और वहां जाकर सटोरू को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ये कॉल भी ट्रेस की जा रही थी। और किरियो बताता है कि उसने होप को इस तरह डिजाइन किया था कि वो इंसानों की बेहतरी के लिए काम करे, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि इसके प्रोग्राम में कुछ तब्दीली की गई है, इसीलिए वो अपने आप फैसले ले रही है। और अगर एआई सेल्फ सफिशिएंट फैसले लेने के काबिल हो गई तो जल्द ही वो इंसानों के खिलाफ काम शुरू कर देगी। और अब इस एआई से तमाम इंसानों को खतरा था। उसी वक्त देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे का झूला जो कि होप एआई से मुंसलिक था, उसके अंदर तब्दीली आती है और उस बच्चे को एआई सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। इसीलिए किरियो सटोरू को बताता है कि एआई में एक नए प्रोग्राम की जरूरत है। और कॉल खत्म होने के बाद पुलिस सीवरेज में दाखिल होती है और किरियो को ढूंढती है, लेकिन वो अपना टैबलेट तोड़ देता है, इसलिए उसे मजीद ट्रैक नहीं किया जा सकता और इस तरह किरियो एक दफा फिर भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ गोर्डू और असानू कंट्रोल रूम से बाहर निकलते हैं और गोर्डू का मानना था कि किरियो बेकसूर है और गोर्डू को ऐसा लगता था कि किरियो होप के दूसरे सेंटर में जाएगा। उधर कोकोरू को सर्वर रूम से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हर कोशिश नाकाम जा रही थी। कोकोरू मेन कंप्यूटर के सामने लेटी थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी। दूसरी तरफ किरियो होप के दूसरे डेटा सेंटर में जाने के लिए एक फेरी में सवार हो जाता है और गोर्डू और असानू भी उसका पीछा करते हुए फेरी में सवार हो जाते हैं। किरियो ने रास्ते में एक टैबलेट चुराया था जिसकी मदद से वो प्रोग्राम बनाना चाहता है। इसी दौरान पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेती है और पुलिस की तरफ से फेरी पर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि वो किरियो को हर जगह पर ढूंढें और आखिरकार फेरी का स्टाफ किरियो को ढूंढ लेता है, लेकिन किरियो भागता हुआ फेरी के डेक पर आ जाता है। वहीं गोर्डू और असानू भी उसे आकर मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो उसकी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर से किरियो पर फायर कर दिया जाता है और अपनी जान बचाने के लिए किरियो पानी में कूद जाता है। इसके बाद जब किरियो को होश आता है तो उसे पता चलता है कि एक लोकल फिशरमैन ने उसे डूबने से बचा लिया था और फिशरमैन उसे बताता है कि होप की वजह से उसकी बीवी की जान बची थी, इसलिए वो शुक्रिया के तौर पर किरियो को वहां से जाने देता है। दूसरी तरफ तमाम मुल्क में होप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे और मीडिया पर किरियो एक टेररिस्ट के तौर पर दिखाया जा रहा था। आखिरकार किरियो होप के दूसरे डेटा सेंटर में पहुंच जाता है और यही वो जगह थी जहां पर किरियो ने पहली दफा होप एआई के तौर पर बनाई थी। इसके बाद वो स्टूडियो से कॉल पर बात करता है और पता चलता है कि पिछली दफा उन्होंने बात करते हुए आपस में एक कोड सेट किया था और गोर्डू को भी वो कोड पता चल जाता है। इसके बाद गोर्डू भी डेटा सेंटर पहुंच जाता है। अब किरियो और सटोरू होप को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए एक प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एआई उन तमाम सिटीजन्स का डेटा बना रही थी जो उसके ख्याल में जमीन के लिए एक बोझ थे। और इसके
बाद वो उन तमाम इंसानों को खत्म करने वाली थी और इन तमाम इंसानों को खत्म करने का प्रोग्राम शुरू होने में सिर्फ 6 घंटे बाकी थे। होप सेंटर के प्रोग्रामर्स को भी इस बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो अपने अपने फैमिलीज में फोन करके सबको स्मार्ट वॉचेस और AI गैजेट से दूर रहने के लिए कहते हैं। वहीं किरियो को पता चलता है कि किसी ने भी वायरस को एक्टिवेट नहीं किया था, बल्कि इसे मैन्युअली इंस्टॉल किया गया था। इसके बाद पिछले कुछ महीनों का डेटा देखने के बाद उसे एक बहुत ही अजीब बात पता चलती है और उसे पता चलता है कि सटोरू ने ही वो वायरस मैन्युअली अपलोड किया था। इस मौके पर सटोरू किरियो को कहता है कि वो तो सिर्फ AI को एग्जामिन कर रहा था और वो नहीं जानता कि प्रोग्राम में कहाँ गलती हुई। और उसी वक्त पुलिस ऑफिसर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और वो फौरन ही किरियो पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सटोरू अपनी कुर्बानी देकर किरियो की जान बचा लेता है और अपनी आखिरी वक्त में भी वो किरियो को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाता है। पुलिस के पीछा करने पर किरियो एक दफा फिर भागता है और गोडू और एसानु भी उसका पीछा कर रहे थे और पीछा करने के दौरान किरियो की कार सड़क से गिर जाती है और वो कई फीट नीचे जा गिरती है और पुलिस जब उसकी बॉडी की तलाश करती है तो उसकी डेड बॉडी कार में से नहीं मिलती। उधर पुलिस ऑफिसर सकुराबा एक दफा फिर किरियो को ढूंढने के लिए AI का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ती है तो वो कोई और आदमी था। इस वक्त पुलिस को अंदाजा होता है कि किरियो ने पुलिस के AI सिस्टम को खराब कर दिया है और मौके से फायदा उठाते हुए किरियो एक दफा फिर होप के डेटा सेंटर में पहुंचने में कामयाब हो जाता है और वो वहां प्रोग्रामर्स से मिलता है जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। यहाँ किरियो पुलिस को बताता है कि असल मुजरिम सकुराबा है। इसके साथ ही वो मेन कंप्यूटर में वायरस अपलोड करने का वीडियो चला देता है और पता चलता है कि उसे सकुराबा ने धोखे से वायरस मैन्युअली अपलोड किया था। अगरचा सकुराबा का मुजरिम होना साबित हो गया था, मगर उसके बावजूद पुलिस ऑफिसर्स उसकी बात मानते हैं। इस मौके पर सकुराबा बताता है कि वो चाहता है कि जापान तमाम दुनिया पर राज करे और इसके लिए जरूरी है कि उन तमाम लोगों का खात्मा कर दिया जाए जो जापान की तरक्की की राह में रुकावट हैं। और जो ही सकुराबा अपना जुर्म कबूल करता है तो पता चलता है कि एक ड्रोन से उसकी ये तमाम बातें रिकॉर्ड हो रही थी और रिकॉर्ड होते साथ ही ये तमाम बातें टेलीकास्ट भी कर दी गई और सकुराबा के जुर्म को तमाम मुल्क ने अपनी स्क्रीन पर देखा। इसके बाद कोडू सकुराबा को गिरफ्तार कर लेता है और उसे वहां से ले जाता है, जबकि किरियो होप को ठीक करने और अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ता है। इसके बाद वो एक दफा दोबारा कोड को स्कैन करता है और अपनी बेटी कोकुडू की मदद से वो इस स्कैनिंग में कामयाब हो जाता है और जो ही होप रीप्रोग्राम होता है तो सर्वर रूम का दरवाजा खुल जाता है और आखिरकार किरियो अपनी बेटी की जान बचा लेने में कामयाब हो जाता है।